नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी मुझे लगता है। मैंने आपको बुद्धा पीरियड पे एक वीडियो बना के दिया था। अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हैं, अशोक से, कनिष्क के और इस समकालीन जो भी बहुत महान विभूतियां रही हैं उनके बारे में। तो अब उनके बारे में भी कुछ चीज़ें हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है अशोक के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे आपको पता है कि अशोक ने बहुत सारे पिलर एडिक्ट्स, इसके शिलालेख मिले, तो उनके बारे में भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। अशोक के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अशोक के जो दीर्घ स्तंभ लेख मिले वो 14 थे, 14, जिनमें कि पूछा जाता है कि कौन सा स्तंभ लेख जो है कलिंग युद्ध के लिए है और कौन सा धम्म के लिए। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको जान लीजिए। कलिंग का युद्ध जो है, कलिंग का युद्ध वो 13th नंबर यानी 13वें में वर्णित है। और जो धम्म है, अशोक का धम्म, अशोक का धम्म जो है ये बौद्ध धम्म नहीं है। एक बार आप इसको समझ लीजिए, अशोक का धम्म जो है वो बौद्ध धर्म नहीं है और इसको जो है उसने 14th में वर्णित कराया। अब इसके बाद फिर अशोक के पिलर एडिक्ट्स जो 14 मेजर पिलर एडिक्ट्स, मतलब जो दीर्घ स्तंभ लेख है, वो कहाँ कहाँ से मिले इनके बारे में एक बहुत अच्छी ट्रिक है, वो मैं बता देता हूँ। और इनकी जो लिपि क्या थी। वैसे तो अशोक के जो स्तंभ लेख या शिलालेख है, इनकी 3 लिपियां हैं। उन 3 लिपियों में कौन कौन सी है? सबसे ज्यादा जो यूज हुई है वो हुई है ब्राह्मी लिपि। फिर इसके बाद खरोष्ठी भी कहीं कहीं यूज हुई है और इसके बाद अरेमाई की भी यूज हुई है। तो सबसे ज्यादा ब्राह्मी यूज हुई, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी लिपि कहां पर यूज हुई है। ठीक है, तो ट्रिक में लिखता हूं कि 14th पिलर डिक्ट्स कहां कहां मिले। ठीक है, किस शैली में वो लिखे गए हैं। तो मैं ट्रिक आपके सामने लिखता हूं। ये लिखा, शाम को जो सोए गिद्ध। अब इसको डिसाइफर करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीजें। तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ये सा और ये मां, ये दोनों है पाकिस्तान के। मैं इनका नाम लिख देता हूं। सा से है शहबाज गढ़ी, शहबाज गढ़ी। और मां से है मानसेहरा, मानसेहरा, शहबाज गढ़ी और मानसेहरा। ये दोनों जो हैं ये पाकिस्तान में, ये दोनों पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। और इनकी जो लिपि है वो है खरोष्ठी, खरोष्ठी लिपि में लिखे गए। ठीक है, शहबाज गढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान में है और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए। इसके बाद फिर को से है कालसी, ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ठीक है, इसके बाद फिर जो से है चौगढ़, जौगढ़। फिर सो से है सोपड़ा या सोपरा। ठीक, फिर ए से है गुड़ी। इसके बाद गी, यहां पर जगह नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं या यहां लिख देता हूं, से है गिरनार, गिरनार। और धा, धा से है धौली, धौली। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूं, ये जो जौगढ़ है ये भी जो है ये उड़ीसा में, ये उड़ीसा में है, ये महाराष्ट्र, ये आंध्र प्रदेश, एपी, एपी लिख देता हूं मैं शॉर्ट, एपी। ठीक, इसके बाद ये है राजस्थान और धौली भी है उड़ीसा में। यानी ये सब आपको पता चल गया कि कहां पर है। और इसके बाद फिर ये जितने, इन सब की जो लिपि है वो है ब्राह्मी, इन सब की जो है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी।
ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि में ये सब लिखे गए। तो आपने देख लिया, कितनी आसानी से हमने देख लिया कि जो 14 दीर्घ शिलालेख है, मेजर पिलर डिक्ट्स, वो कहाँ कहाँ है, उनकी क्या लिपि। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और कुछ चीजें और जानते हैं। मैंने आपको बता दिया कि 13 और 14, 13 में कलिंग और 14 में धम्म। ठीक है, अब ये जान लेते हैं कि अशोक के कौन कौन से ऐसे शिलालेख थे जिसमें अशोक का नाम वर्णित है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अशोक ने अपने आप को देवा नाम प्रियदर्शी ये बोला है, लेकिन कई जगह अशोक का नाम अशोक भी है। तो कहाँ कहाँ कौन कौन से जो स्थल थे वहां से प्राप्त हुए शिलालेखों में अशोक का नाम वर्णित है, ये हम जान लेते हैं। इसकी भी बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं बता देता हूं आपको। चलिए, तो हम अब ये ट्रिक समझते हैं कि शिलालेखों में नाम जिसमें है, शिलालेखों में नाम नाम किस किस शिलालेख में अशोक का वर्णित है, ये जान लेते हैं। ठीक, तो इसके लिए ट्रिक में लिखता हूं। ठीक है, नीतू मास्को से उड़कर गुजरी, इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? नीतू से नेतूर, नेतूर, मास्को से मस्की, उड़कर से उद्दोलन, और गुजरी से गुर्जरा। ये जो हैं, इनमें अशोक का नाम वर्णित है। अब जैसे नेतूर, मस्की और उद्दोलन, ये तीनों हैं कर्नाटक में, ये कर्नाटक में, और गुर्जरा एमपी में। तो इस तरह से आपने जान लिया कि कहां पर। अशोक के बारे में कुछ चीजें और जान लीजिए। जैसे अशोक ने, आपको पता है, जो सिकंदर था, सिकंदर के दो सेनापति मेन हैं। वैसे तो बहुत थे, लेकिन दो मेन सेनापति हैं। एक है सेल्यूकस निकेटर और एक है निर्याकस। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, तो उसकी पुत्री से उसकी शादी हुई थी। और इसके बाद फिर जो अशोक है, अशोक के समय पर एक, वहीं से एक बहुत बड़े विद्वान आए थे जिनका नाम है मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है जिसमें अशोककालीन पूरा समाज जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है बहुत अच्छे से। तो मेगास्थनीज जो थे वो इनके दरबार में आए थे। इसके बाद फिर एक बात और जान लीजिए अशोक के बारे में कि अशोक ने 261 बीसी यानी 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा था। देखिए, अशोक के अलावा भी बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षित किया है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो कौन कौन से थे, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एक बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं आपके सामने लिखता हूं और इससे हम समझेंगे। ये लिखा है बापू का हाथ। अब देखिए इसमें कौन कौन से। तो सबसे पहले जो राजा हैं वो है बिंबिसार। बिंबिसार आपको पता है, बिंबिसार। फिर दूसरे अशोक, अशोक को ग्रेट कहा गया, अशोका द ग्रेट। फिर प्रसेनजित, प्रसेनजित। फिर उग्रसेन, फिर कनिष्क, कनिष्क। और फिर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। हर्षवर्धन, इसके समय ह्वेनसांग आया था, एक चीनी यात्री है ह्वेनसांग, जो यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए आया था, बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए आया था। कनिष्क के दरबार में कुछ बहुत महान विभूतियां रहती थी, तो अब उनके बारे में भी जान लेते हैं। वो भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये किसके दरबारी थे, किसके, तो इनके कोटियर्स बहुत फेमस थे, तो उनको अब हम जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं।
देखिए, अश्व से क्या हो गया? अश्वघोष, अश्वघोष। ना से नागार्जुन, चा से चरक, पा से पार्श्व, और वसुमित्र, वा से वसुमित्र, वा से वसुमित्र है। वा से वरामिहिर मत समझिएगा, क्योंकि वरामिहिर जो है वो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। ये जो है वसुमित्र है यहाँ पर। तो इस तरह से हमने जान लिया। एक चीज और जान लीजिए कि बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नोल्ड ने कहा था। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया जो है एडविन अर्नोल्ड ने कहा था। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे की बात जानते हैं। यहाँ